पाइसेस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे पाइसेस के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू पाइसेस। Pisces. One more time, please. And Shunya. Thank you. Pisces. Okay, Pisces, we have Ace of Pentacles. करियर में न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर रिलेशनशिप्स कमिटमेंट में न्यू बिगिनिंग है इस वीक में। एक नई शुरुआत, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई बुरा कुछ हुआ होगा तभी न्यू बिगिनिंग। कभी कभी कुछ अच्छा चैप्टर चल रहा होता है और उसमें एक और न्यू बिगिनिंग आ जाती है जो कि किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो यस, मैं ब्लेसिंग्स देख रही हूँ पाइसेस के लिए इस वीक में। ओह ब्यूटिफुल, वी हैव स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। Yep, we have Knight of Cups and we have 2 of Wands. Definitely एक beautiful week Pisces के लिए। रिलेशनशिप्स खास करके बहुत फोकस में हैं। आपका ये रिश्ता दूसरों के साथ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स प्लस आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप और प्लस आपका खुद के साथ रिलेशनशिप। यहाँ पर 9 ऑफ कप से अपने आप के साथ भी एक जो रिश्ता होता है वो भी फोकस में दिखाया गया है। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। और मुझे ऐसा भी लगता है 9 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ से अगर कुछ लोग यहाँ पर किसी आदत का शिकार हो गए थे, ओवर थिंकिंग का या किसी किस्म की एडिक्शन का, या फिर जिसकी वजह से आप कोई बीमारी की वजह से आप कोई दवाई ले रहे थे और वो दवाई आपको ऐसे जगा कर रख रही थी, आपको सोने नहीं दे रही थी, एंग्जाइटी। आई थिंक विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप इन सभी प्रॉब्लम्स को इस वीक में ओवरकम कर रहे हो। एटलीस्ट आप ये कोशिश कर रहे हो कि मुझे अपनी तरफ से अपने आप को इन बुरी आदतों से दूर करना है, इनसे पीछा छुड़ाना है। तो मुझे आपकी वो विल पावर इस वीक में लगती हुई नजर आ रही है। और ये वीक बहुत सुधार का भी है पाइसेस। अगर आप अपने आप में अपनी लाइफ में कोई सुधार करना चाहते हैं, खास करके अगर आपके रिलेशनशिप टिकें, कि आपके रिलेशनशिप अमूमन शायद अगर टिकते नहीं हैं, तो अगर वो टिकना आप चाहते हैं कि उसमें एक स्टेबिलिटी आए, तो उस लिहाज से कोई बदलाव है जो आप अपने से शुरू कर सकते हैं कि मुझे अपने भीतर ऐसा क्या बदलने की ज़रूरत है। क्या मैं कोड डिपेंडेंट हूँ, क्या मैं इनसिक्योर हूँ, क्या मैं शक करने लगता हूँ। ये जो भी चीज़ है इस चीज़ को ठीक कीजिए और इससे इन फ्यूचर में आपके ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो और उनमें स्टेबिलिटी आएगी और विश्वास उनमें आएगा। नाइट ऑफ कप से आप में से कुछ लोग किसी प्रपोजल का भी प्रपोजल को भी विटनेस कर सकते हैं अपने इस वीक में। कोई अपने मन की बात आपसे कह सकता है या आप अगर कहने के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक उस लिहाज से एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। आपको अपने मन की बात एक्सप्रेस करनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये यूनियन है किसी पर्सन के साथ विद द 9 ऑफ कप्स। जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने आप के साथ रिश्ता, अपने आप के साथ यूनियन। तो इसी से किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ सोल कनेक्शन है आपका, उसके साथ भी यूनियन हो सकती है। और ये पर्सन शायद आपको खुद विजिट करेगा, आपको खुद मैसेज या कॉल करेगा या विजिट करेगा। ओके, तो मैं एक नया प्रपोजल या फिर जो ऑलरेडी एक सोल कनेक्शन में है उस पर्सन की तरफ से एक प्रपोजल आता हुआ देख रही हूँ। 3 ऑफ कप से आपकी फैमिली भी आपसे समय मांगेगी इस वीक में। आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बातें शेयर करना। आपके सिबलिंग्स भी बहुत फोकस में रहेंगे इस वीक में। ओके, खास करके सिस्टर्स की जो बॉन्डिंग वो मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रही है। तो ओवरऑल एक बहुत हैप्पी एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक दिक्कत जो आपके लाइफ में पैदा कर सकता है इस वीक में, वो है आपके चीज़ों को, जैसी चीज़ें हैं उन्हें वैसे नहीं देख पाना। ये ऊर्जा 9 ऑफ सोर्ड्स से आ सकती है आपको।
नाइन ऑफ सूट्स फिर से क्या है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डार्क थॉट्स, किसी किस्म के एडिक्शन, डेविल एनर्जी। तो वो चीज़ अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि हाँ आप चीज़ों को जैसे आपको बताई जा रही हैं और आप उसमें अपना कोई खिचड़ी पकाकर उसमें कुछ लगा रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ये वैसी हो सकती है, खास करके नेगेटिविटी के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करनी हूँ, चीज़ों में नेगेटिविटी अगर ढूंढने लगो इस वीक में तो वो इसकी वजह से है। तो इसको ठीक करने के लिए इसको ठीक करना होगा और इसके लिए आपको ये स्ट्रेंथ की ऊर्जा लगेगी। कुछ लोगों के लिए ये गॉडेस एनर्जी भी हो सकती है, माँ जगदम्बा की ऊर्जा भी हो सकती है, तो आप अगर ऐसी ऊर्जा से वाकिफ़ हैं और उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो उनसे मदद मांगिए कि आपको इस नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हील करने में आपकी वो मदद करें। ओके, दिया लगाना भी बहुत अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग मुझे किसी रिलीजियस सेरेमनी का भी हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई जागरण भी हो सकता है, मुंडन हो सकता है, या फिर फैमिली साथ में मिलकर किसी रिलीजियस प्लेस में जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि इसे स्किप मत करना। कोई ऐसा रीज़न या कोई बहाना मत ढूंढ लेना कि नहीं मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरे पास ये काम है। आपको जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आपको बहुत इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करेगा। आप में से कुछ लोगों को एक डर को भी यहाँ पर रिलीज करने को कहा जा रहा है। डर ये किस चीज़ के बारे में है? दिखने के बारे में। मैं अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो स्टेज पर जाकर बोलना, स्टेज पर जाकर कुछ कहना, या फिर एक लीडरशिप एबिलिटी में टैप इन करना और लीड करना। आप में वो काबिलियत है लेकिन आप डर जाते हो शायद उस चीज़ से कि कहीं मैं स्पॉटलाइट में आ गया तो शाय हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। बट आई फील है कि आपको इस फियर को रिलीज करने को कहा जा रहा है क्योंकि इन फ्यूचर आप यहाँ पर लीड करने वाले हो, आप यहाँ पर स्पॉटलाइट में आने वाले हो। तो उसमें आप अपने आप को एम्बैरेस ना कर दो अपने इस फियर की वजह से। तो उसके लिए अभी से ही काम करना शुरू कर दो अपने डर के ऊपर। कि डरने की क्या बात है? अगर थोड़ा सा स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है लोगों के सामने बोलने में तो आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, बट लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की जरूरत है आपको। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप में इंट्यूटिव एबिलिटीज हैं, आप में आर्टिस्ट बनने की, एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनने की काबिलियत मौजूद है और ये इसको दिखाने की अब बारी आ गई है, इसको शेयर करना। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को पता लगने देना कि आप एक अच्छा आप में ये कला है बेसिकली कि हाँ मैं गा सकता हूँ, या मैं डांस कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, या मुझ में ये कला है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली से ही शुरू की, ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट इनको तो पता लगने दो। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनसे आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर किसी फैमिली फंक्शन में भी अपनी कला को शेयर करने का आपको मौका मिलता है तो ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट या डिज़ाइनिंग के बारे में भी डिज़ाइनिंग की भी एबिलिटी है आप में, लेकिन कभी कभी आप उसको ज़्यादा सीरियसली इस वजह से नहीं लेते क्योंकि फिर आप में वो डर आ जाता है कि कहीं मैंने इसको सीरियसली ले लिया तो मुझे शेयर करना पड़ेगा, और शेयर करने के लिए मुझे स्पॉटलाइट में नहीं आना। ये इस वजह से भी हो सकता है कि शायद आप अपनी बॉडी में आपको भी लगता है कि शायद आपकी बॉडी दिखने को रेडी नहीं है। आपकी कला रेडी है लेकिन आप फिजिकली इतने शायद फिट नहीं है या परफेक्ट नहीं है, और इस वजह से आपको वो काम नहीं करना। तो थोड़ा जो भी चीज़ आपको रोक रही है ना पाइसेस, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि आप प्रिपेयर किए जा रहे हो किसी बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी के लिए जिसमें आप दिख सकते हो, अपनी एबिलिटीज को शेयर कर सकते हो। नाइन ऑफ कप से विश फुलफिलमेंट के भी चांसेस हैं, यस। लेकिन इस विश फुलफिलमेंट के लिए अगर इसी वीक में चाहिए, आपको अपने आप के साथ बैठना होगा, बॉडी के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा दूसरों के बारे में मत सोचकर अपने माइंड में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, पानी अच्छे से पीजिए। अगर कुछ लोगों को अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज को पुख्ता करना है कि हाँ मेरी इंट्यूटिव एबिलिटीज रियल हैं, अपने सपनों को चैनल करना शुरू करो। अपने सपनों को, कि अगर सपने में कोई चीज़ आई है उसमें से कोई प्रेडिक्शन निकालो और फिर देखो वो प्रेडिक्शन सच होती है या नहीं। अगर वो प्रेडिक्शन सच होती है तो ये पुख्ता है कि आप में साइकिक बनने की एबिलिटी है। ओके, आपके ड्रीम्स आपकी मदद कर सकते हैं।
किसी इंफॉर्मेशन को सॉलिड उसका सॉलिड प्रूफ देने में। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पाइसेस के लिए। थैंक यू। Live your joy. Thank you angels for supporting me as I follow my joy. Follow your joy, follow your happiness. Okay? और खुलना, जैसे ये लड़की कैसे जंप करके शी इज एंजॉइंग हर लाइफ, वैसे शाई एनर्जी में नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को ओपन करने की कोशिश करना, ओपन अप होना, थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ें कीजिए। थोड़ा सा प्रेजेंट करना अपने आप को अच्छे से, सीखना। ओके, तो थोड़ा सा समय इन सब चीज़ों को सीखने में लगाइएगा। यूट्यूब को इस तरीके से इस्तेमाल करना है बेसिकली इस वीक में। अगर कोई भी यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, राइट? सो यस, वो कर सकते हैं यहाँ पर। ओ माई गॉड, सी वी हैव स्पिरिचुअल सपोर्ट। डियर एंजल्स, आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। मैं कह रही हूँ आप में से कुछ लोग यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज एक्टिवेट करने वाले हैं अपनी, और एंजल्स आपकी इसमें मदद कर रहे हैं। खास करके अंडरवर्ल्ड की जो एनर्जी है, ड्रीम्स की, सबकॉन्शियस की, ये ऊर्जा आपकी बहुत मदद कर रही है आपको खुद को ये विश्वास दिलाने में कि हाँ भाई, है तुम में एबिलिटीज, तुम चैनल कर सकते हो। इस चीज़ की अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए। अलाउ करने के लिए आपको अपने आप के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। थैंक यू पाइसेस। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। यस, ये प्रोडक्टिव वीक होने वाला है आपके लिए। आपको एक्टिव रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, समय को वेस्ट नहीं करना। अगर कोई गोल भी है जो आप अचीव करने की सोच रहे हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल है चाहे लॉन्ग टर्म का है, विदाउट डिसिप्लिन आप उसे अचीव नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो समय रहते ही खुद में डिसिप्लिन ले आओ। ओके, और समय की कद्र करना सीखना, ये कहीं ना कहीं इस बारे में भी बात करता है कार्ड। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। यस, कुछ लोग यहाँ पर अपने डिप्रेशन या अकेलेपन की, अगर कोई उदासी भी है, कोई सैडनेस है, तो उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। तभी आपसे ये मैसेज था कि अगर किसी के साथ घूमने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, कहीं जाने का मौका मिले तो उसे गवाइएगा नहीं, क्योंकि वो मौका आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स देगा। ओके, और आप हमेशा अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है, या मेरी कोई परवाह नहीं करता, तो इस एटीट्यूड से बाहर निकलिए। क्योंकि एनर्जेटिकली यहाँ पर डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, यहाँ पर एंजल्स देख सकते हैं आप। यही तीन ऊर्जाएं फिजिकल फॉर्म में भी, आपके सिबलिंग्स बहुत आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अलाउ करना होगा। अपने सिबलिंग्स के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, और ये एक बिलीफ सिस्टम की भी बात हो जाती है। जब बहुत ही फिक्स्ड वर्ड नेवर, ये शब्द जब भी आता है, ये मेरे लिए एक किस्म का बिलीफ सिस्टम है कि आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा कभी कभी आपकी ऐसे ही फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम से आ रही होती है। तो खुद को स्टडी भी कर सकते हैं आप पाइसेस की, आप किन चीज़ों को लेकर बस नेगेटिव हो ही गया, आप कह रहे हो कि मैं बदलूंगा ही नहीं, उसको भी आप बदलाव में लेकर आ सकते हो। ऑलराइट पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।